भारतीय बाजारों में आज बुल्स फिर से करेंगे वापसी। डाउ जोन्स में निचले स्तरों से दिखी 400 पॉइंट की शानदार रिकवरी। एसजीएक्स निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। साथ ही साथ बड़े करेक्शन के आते ही बाजार में फिर उतरे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 33 दिन के बाद पहली बार करी खरीदारी। कल 486 करोड़ रुपए बाजार में डाले, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद पहली बार एफआईआईज ने की हल्की सी बिकवाली। आज रात से यूके से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक लगी रोक। ब्रिटेन, यूरोप, मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट और 7 दिन क्वारंटाइन भी हुआ अनिवार्य। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बड़े शहरों में आज से 5 जनवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू। यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक रहना पड़ेगा क्वारंटाइन में। और टाटा मोटर्स जनवरी में बढ़ाएगी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम। लागत बढ़ने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का किया फैसला। एमएनएम ने भी ट्रैक्टर्स के दाम बढ़ाने का किया ऐलान। आईबीसी के तहत बैंक्रप्सी कार्रवाई पर रोक की अवधि बढ़ी। अब मार्च तक शुरू नहीं हो सकेगी ताजा कार्रवाई। पहले 24 दिसंबर तक लगाई गई थी रोक। और एंथनी बेस्ड हैंडलिंग के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन दुगना भरा इशू। रिटेल कोटा 3.5 गुना हुआ सब्सक्राइब। प्राइस बैंड 313 से 315 रुपए। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं जियोजिस फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब, गिनी जेम कंसल्टेंट्स के मेहरबून ईरानी साहब, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड आशीष चतुर्मोता, और महाराष्ट्र के रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल, और इंदौर से स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स की कविता जैन। कनाडा से भी देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं आज। क्वांटेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब। इतना ही नहीं, ग्लोबल बाजारों में जो उठापटक देखने को मिल रही है, यूके में देखिए जो नए वायरस की खबरें आई और उसके बाद आज थोड़ा स्पष्टीकरण भी आ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए एलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं, हर्षता से समझ लेते हैं कि हुआ क्या। कल ओवरनाइट दिख रहा था हमें डाउ फ्यूचर्स की बहुत दबाव के साथ देखिए अमेरिका के बाजार कारोबार करेंगे। खुला तो नीचे, लेकिन क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के कारण बताइए हर्षदा। जी हाँ हेमंत, लग तो रहा था कि एक अग्रेसिव सेल ऑफ जो दिखा ओपनिंग ट्रेड में दिखाई दिया था वो जारी रहेगा, क्योंकि यूरोप वैसे ही तस्वीर पोस्ट कर रहा था। लेकिन 461 अंकों की रिकवरी डाउ में देखने को मिली। 37 अंकों का उछाल फाइनली देखा गया है डाउ में, और वजह इनफैक्ट बैंक्स थे, क्योंकि जेपी मॉर्गन की तरफ से बहुत पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। साथ ही साथ ये भी नोटिस किया गया है कि ट्रैवल इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इनिशियल हिट तो जरूर आया, लेकिन वहां पर कुछ रिकवरी आई। ये रिकवरी के पीछे वजह साफ है कि देखिए, हाँ, इस समय दुनिया भर में कोविड के नए स्ट्रेन का खतरा है। इसीलिए हमने देखा था अक्रॉस द बोर्ड यूरोपीय बाजार, चाहे वो डैक्स हो, फुटसी हो, कैक हो, उनमें काफी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट डैक्स यानी कि जर्मनी के मार्केट्स करीब 380 पॉइंट से ज्यादा टूटे थे कल के सत्र में। लेकिन इस सबके बीच डब्ल्यूएचओ ने थोड़ी सी आप कह सकते हैं सपोर्टिव स्टेटमेंट दी है। डब्ल्यूएचओ ने ये साफ कहा कि देखिए, कोविड का जो ये नया स्ट्रेन है उस पर वैक्सीन जो इस समय मॉडर्ना और फाइजर ने तैयार की है वो असर करेंगी, वो कारगर साबित होंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस नए स्ट्रेन का कोई हल नहीं है, हल वैक्सीन में जरूर रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कोविड का जो नया स्ट्रेन आया है उसमें जो म्यूटेशन के स्तर हैं वो काफी स्लो पेस पर म्यूटेट हो रहे हैं सीजनल फ्लू की तुलना में। तो चिंता की बात है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ कह रहा है। हम सब जानते हैं वायरस की यही खासियत होती है कि वो अपने आप को करंट रखना चाहता है, इसीलिए लगातार म्यूटेट होता रहता है। इसीलिए हमने देखा वो तमाम एक्शन यूके और ऑफ कोर्स बाकी यूरोपियन नेशंस ने लिए हैं,
यूके में जो कोई रह चुका है वो जब अपने देश वापस आ रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है। इसी का एक ऑफ कोर्स इम्पैक्ट हमने आज एशियन ट्रेड में देखा। जापान खुला करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट पर, लेकिन इस समय सिर्फ 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है कि एक पुल बैक देखने को मिलेगा, तो इस समय लोग उसी पॉजिटिव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो डब्ल्यूएचओ के बयान में सामने निकल कर आया है। ठीक बात है। तो देखिए, डरने घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। कल हम सोचकर गए थे कि अमेरिका के बाजार बहुत जोर से रिएक्ट करने वाले हैं इस वायरस को लेकर, लेकिन देखिए अमेरिका के बाजार ने मैच्योरली रिएक्ट किया है इस सिचुएशन के ऊपर। तो सवाल यही है कि ये सेंटा रैली खत्म हो गई या ये जारी रहेगी। देखिए, क्लैरिटी डेटा से आती है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जिसको आपको रिस्पेक्ट करना है वो है पुट कॉल रेशियो, और पुट कॉल रेशियो 1.1 पर है। तो देखिए, आज खुलते ही बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है। 13,500 अगर पार करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। अब बहुत गैप अप हो जाए, 13,500 के पास पहुंच जाए, तो देखिए शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचिएगा। अगर आपको चार्ट और स्क्रीन घूमती हुई नजर आए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है वीरू, जो आज हम लोग सुबह स्टॉक 2020 में कहते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदिए। और एफआईआईज आपको अखबारों की सुर्खियां बताएंगी 33 दिनों के बाद एफआईआईज ने भारतीय बाजारों से मुंह मोड़ लिया है। इस तरह के आपको लोग बताएंगे, व्हाट्सएप घुमाएंगे, भालू के बड़े बड़े फोटो आपको भेजेंगे, क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो दरअसल इंतजार कर रहे थे कि करेक्शन आए, और कल एक मीनिंगफुल करेक्शन आपको 1400 पॉइंट का सेंसेक्स में देखने को मिला है। लेकिन आज सुबह सुबह खुलते ही बेचने से देखिए फायदा नहीं है। जब तक कल का लो 13,130-31 का टूट नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत डरने घबराने की जरूरत है। अच्छी बात है कि देखिए आज गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। तो एफआईआईज छुट्टी पर गए हैं, बुल्स ने ब्रेक लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुल्स खुद ही देखिए बिकवाली करेंगे। और कल के एफआईआई के आंकड़े को भी एक बार डाइसेक्ट करके देखेंगे तो भी आपको देखिए चिंता नहीं नजर आएगी। ये ट्रेंड नहीं बना है। देखिए, ट्रेंड अभी भी यही है कि एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। बिरला सॉफ्ट में कल 2 ब्लॉक्स हुए, जिसमें 137 करोड़ रुपए का एफआईआईज ने माल बेचा, और मैक्स फाइनेंशियल्स में दरअसल ब्लॉक हुआ। केकेआर की एंटिटी ने करीब करीब 250 करोड़ रुपए का माल बेचा। दोनों को जोड़ लें तो 382 करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेचा। और कल का आंकड़ा देख लीजिए एफआईआईज का क्या है, लगभग इतना ही है। तो एफआईआई का एक दिन का आंकड़ा आपको ट्रेंड नहीं बताता। ट्रेंड यही है कि 2000 करोड़ रुपए की बाइंग लगातार देखने को मिल रही है। तो देखिए, आंकड़ों को रिस्पेक्ट करिए, और आज एफआईआई के आंकड़े से मुझे कम से कम डर नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि पुट कॉल रेशियो से भी देखिए लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया विक्स खुलने के बाद कल की तरह बिहेव करे, जैसा कल हम लोग आखिरी सौदा में कह रहे थे 7% ऊपर वाला, देखिए 27% ऊपर चला गया, तो देखिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो 2 काम हो सकते हैं। एक तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, देख लीजिए वॉल्टिलिटी, क्योंकि बाजार में आज अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। मंदी करने वाले भी कोशिश करेंगे और तेजी करने वाले भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। तो वॉल्टिलिटी जो है वो देखिए थोड़ा सा स्किल ट्रेडर्स के फेवर में जाती है, बाकी ले ट्रेडर्स के, ले इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं जाती। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदिए। H2B2 ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, यहां पर आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। नेस्ले खरीदिए, एशियन पेंट खरीदिए, ये वो बढ़िया स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा बनाकर देंगे, क्योंकि हमेशा से देखिए बाजार इतना बड़ा करेक्शन नहीं दिखाने वाला। तो इसीलिए आज का हेडर जो रखा था वो ये वीरू रखा था, एफआईआईज ऑन क्रिसमस ब्रेक। तो ब्रेक पर गए हैं। जनरली हम जब पिक्चर देखते हैं वीरू तो ब्रेक आता है, इंटरवल आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर वहां खत्म हो जाती है, तो पिक्चर बाकी है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। एफआईआईज अगर खरीदारी करते रहेंगे तो बाजार नहीं यहां से घटेगा कल उनकी तरफ से, क्योंकि बाइंग का अभाव नहीं था और इन ब्लॉक डील्स के चलते सेलिंग थी। तो इसलिए देखिए बाजार को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने हेमंत। और देखिए, एक चीज मैं